देश का दिल मध्य प्रदेश, जो विकास की तेज रफ्तार के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन विकास के साथ कदम ताल में राज्य सरकार ने पर्यावरण के साथ संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगातार न सिर्फ पर्यावरण हितैषी नीतियां बना रहे हैं, बल्कि खुद भी प्रतिदिन पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नागरिक भी मुख्यमंत्री जी के संदेश से प्रेरित होकर प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे हम सबके प्रयासों का ही ये नतीजा है कि आज जब पूरी दुनिया में वनों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में भी मध्य प्रदेश के वन इलाकों में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यह देश के कुल वन क्षेत्र का 12.3% है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्रफल में 63% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2005 में 4,239 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन क्षेत्रफल था, जो अब बढ़कर 6,665 वर्ग किलोमीटर तक हो चुका है। मध्य प्रदेश में सामुदायिक भागीदारी से वन प्रबंधन, संरक्षण एवं सुधार की दिशा में वन समितियों के माध्यम से शानदार काम किया गया है, जो पूरे देश में अनूठा है। ग्राम वन समितियों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से भी सशक्त हुए हैं। प्रदेश के 79,70,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन में जन भागीदारी के लिए 15,608 गाँव में वन समितियां काम कर रही हैं। पिछले एक दशक में 1,552 गाँवों में वन समितियों ने 4,31,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सुधार किया है। दमोह जिले के ग्राम कुलवा की बंजर जमीन भी अब हरे भरे पेड़ों से भर गई। यहाँ वन समिति के सदस्यों ने तय किया है कि ना हम पेड़ काटेंगे और ना काटने देंगे। एक शपथ ग्रहण समारोह के लिए आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग से CCF साहब आए, DFO साहब आए और भी अधिकारी लोग आए। तो शपथ कराई समिति के लोगों से कि न हम पेड़ काटेंगे न काटने देंगे। उधर सीधी जिले में वन समिति शिकरा ने 126 हेक्टेयर में पौधरोपण किया और 2,44,000 से अधिक पौधे रोप दिए। समिति बनने से पहले गांव के लोगों द्वारा मनमानी तरीके से कटाई की जाती थी, लेकिन जब से समिति बनी है तब से गांव में समझाया जाता है कि जंगल बचाना बस विभाग का काम नहीं है, हमारा भी काम है। कटनी जिले में भी ग्रामीणों ने संयुक्त वन प्रबंधन की अनूठी मिसाल पेश की है। यहाँ 652 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे रोपकर मचगवा की पहाड़ी को हरे भरे जंगल में बदल दिया गया। यहाँ जलाऊ लकड़ी, तेंदुपत्ता, महुआ और औषधीय पौधों से ग्रामीणों की आय भी बढ़ी है। पहले तो जंगल कम था और समिति ने अच्छा सहयोग दिया, हरा भरा हो गया, पेड़ पौधे भी बड़े हो गए। जनजातीय समुदाय की आजीविका में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन की बहाली से आजीविका के संसाधन भी बढ़ने लगे हैं। वनों के कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र में भी असंतुलन जैसी जलवायु समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। वनों की बहाली से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक उचित और स्थायी समाधान मिल गया है। छिंदवाड़ा की मनघान जल ग्रहण क्षेत्र उपचार परियोजना ने इलाके की सूरत बदल दी है। जन भागीदारी के साथ वन विभाग के अधिकारी की कर्तव्य परायणता ने न केवल वन संपदा बढ़ाई है, बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी वन संवर्धन की दिशा में महती भूमिका निभाकर वन समितियां इसी तरह के उदाहरण पेश कर रही हैं। मध्य प्रदेश रच रहा नित्य नए कीर्तिमान, समृद्ध वन संपदा से हो रहा लोगों का कल्याण। होने वाली उपज को हम वनों में रहने वाले भाई बहनों से खरीदे तो उनको आमदनी हो, संग्रह करके केवल तेंदुपत्ता नहीं, तेंदुपत्ते के अलावा तो और वनोपज उसको भी। शायद मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्यता से ही अभिभूत होकर कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या खूब लिखा है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है,
उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी, निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले।